हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर एवं बेरी विधायक डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान ने आईपीएस पूरण कुमार आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करता है। कसूरवार किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कादियान ने कहा कि पीड़ित परिवार भी आईजी स्तर की जांच से संतुष्ट नहीं है और कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आईपीएस पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। इसलिए सरकार को परिवार की सहमति से ही अगली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में इस मुद्दे और वोट चोरी के खिलाफ जिला मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। बेरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ एजेंटों की बैठक में कादियान ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और BLA-2 की नियुक्ति पर भी चर्चा की। बरसात से फसलों को हुए नुकसान पर कादियान ने कहा कि अकेले बेरी हलके में करीब 16,000 एकड़ फसल बर्बाद हुई है। उन्होंने सरकार से विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खेतों में पानी भरने से किसान अगली फसल की बुवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आज वर्कर मीटिंग नहीं है, ये बूथ एजेंट की मीटिंग हमने बुलाई है, 2 जगह बुलाई है। बेरी हल्के की जो ब्लॉक है 36 गांव की वहाँ बुलाई है, और जो बादलगढ़ ब्लॉक के 13 गांव हैं वो हमने बादलगढ़ में बुलाए हैं। उसका ये है कि बूथ एजेंट हमने जो BLA-2 है, जो पार्टी गाइडलाइन है, उस हिसाब से हमने BLA-2 अपॉइंट करने हैं, और ये BLA-2 बूथ एजेंट के हिसाब से काम करेंगे। और वोटर लिस्ट जो है उसकी वेरिफिकेशन का कि कौन से गलत वोट जुड़े हुए हैं, कौन से जो है हमारे वोट जुड़ने चाहिए, इस तरह की वेरिफिकेशन जो है वो पार्टी को वो सबमिट करेंगे। आईएएस पूर्ण सिंह सुसाइड मामले में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है जी, ये बड़ी दर्दनाक घटना है और पूरा प्रदेश जो है ना इस बात से बड़ी संवेदनशीलता जो है परिवार के साथ हम रखते हैं। तो ये एक मामूली घटना नहीं, ये कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है। ये तंत्र जो है उसकी संवेदनहीनता का उदाहरण है। तो हमारी मांग है कि इसमें, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें आईजे लेवल की जो SIT है वो कोई प्लेटफार्म जस्टिफाई नहीं होता इंक्वायरी के लिए। इसमें CBI की इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें जो है जो कसूरवार है वो बस मतलब पूरा उसके ऊपर उस पर एक्शन होना चाहिए, और जो बेकसूर लोग हैं वो इसमें फंसने नहीं चाहिए। सर, घटना के इतने दिन बाद तक पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है, तो इसका लगता है न्याय मिलेगा? नहीं, पोस्टमार्टम की कंडीशन है कि ये परिवार की सहमति से होगा। परिवार सहमत जब होगा जब उन्होंने जो दिया है उस हिसाब से उनकी मांग पूरी, क्योंकि कंप्लेनेंट के हिसाब से FIR लॉज होगी ना, वो नहीं होती तब तक वो सहमति नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो सरकार जिस ढंग से कोशिश कर रही है, फलाना कर रही है, अब तो मंत्रियों से परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया। एक सिचुएशन जो है ना बड़ी ग्रीवियस इस लाइन पे है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। आज मेरे ख्याल में तेलंगाना के डिप्टी CM भी आज आ रहे हैं जी, पंजाब के CM आए, हरियाणा के CM, हरियाणा के गवर्नर वहाँ पे। तो इतना मतलब हाई प्रोफाइल केस है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो इसमें यही मेरा कि परिवार की सेटिस्फेक्शन जो है इसमें ज़रूरी है। सर, जल भराव की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ किसान। अब वो हमने विधानसभा में उठाई थी, बाद में जो उसके बाद सेशन के बाद भी जो हमारे डैमेज हुए हैं वो तकरीबन 17,000 के करीब एकड़ ज़मीन हमारी खराब है, तो उसका मुआवजा दे। और मुआवजा XT पोर्टल से तो मुआवजा मिलेगा नहीं, मुआवजा तो मिलेगा स्पेशल गिरदावरी से, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन कि किसकी एकड़ में कितना डैमेज है, किस में 25% है, किसान ने सारा लिखवाया है ना, किस में कितना परसेंटेज लोग करे, किस में अगले खरीफ में नुकसान हुआ है, रबी में भी वो बुआई उसकी होगी या नहीं होगी, वो एक फसल का मुआवजा देंगे, 2 का देंगे। इस लाइन पर तो मेरा ये कम से कम 50,000 रुपये मुआवजा उसमें, क्योंकि इतना किसान का खर्च एक किले पर हो चुका है।